प्रेज द लॉर्ड। कौन कौन खुश है? आमीन। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलो मैं आज बहुत खुश हूँ। हंसते हुए कहो ना। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मुझे देखकर नहीं बोलना, अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए। हालेलुया। एक बार और कहेंगे मैं बहुत खुश हूँ। बोलिए मेरी निराशा मुझे पकड़कर नहीं रख सकती। ए जी ओ जी मुझे पकड़कर नहीं रख सकती। आमीन। कोई भी परिस्थिति मुझे हरा नहीं सकती। कोई भी परिस्थिति मेरे जीवन में दुख बनकर काम नहीं कर सकती। कोई भी परिस्थिति मुझे आत्महत्या के लिए तैयार नहीं कर सकती। देखिए ये बात पवित्र आत्मा की ओर से, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये पवित्र आत्मा की ओर से है। आमीन। बोलिए कोई भी परिस्थिति मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। कोई भी परिस्थिति मेरे बच्चों के भविष्य को खराब नहीं कर सकती। इस संसार की कई लोग तो बेचारे खड़े देख रहे हैं। देखिए मत बोलिए, अगर आप बोलेंगे तो आज आपकी परिस्थितियां बदलने का समय है। आमीन। आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके पास एक अंग है जिससे आप दुनिया पलट सकते हैं, वो है जीभ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपकी जीभ। मैं परमेश्वर से एक दिन पूछ रहा था, प्रभु मैं अंगीकार करवाता हूँ, ये अपने घर में भी तो अंगीकार कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोला विनोद तू 7 घंटे प्रार्थना करने के बाद अंगीकार करवाता है, और यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना प्रार्थना के यहाँ पहुँचते हैं। तो तेरे शब्द जब इन तक पहुँचते हैं और ये उन्हीं शब्दों की नकल करते हैं, तो ये उन्हीं 5-6 घंटों की प्रार्थनाओं में आकर खड़े हो जाते हैं। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं प्रार्थनाओं को लेकर आपके सामने खड़ा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। तो आज आप भी उन्हीं प्रार्थनाओं में आ जाएंगे अगर आप मेरे साथ बराबर बोलते रहे। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मेरे ब्रेन को इस संसार की कोई ताकत मेरे ब्रेन को खराब नहीं कर सकती। मेरा दिमाग पागल नहीं है। मैं समझ में हूँ। मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। मैं अच्छी समझ रखता हूँ। मैं अक्लमंद हूँ। मैं अक्लमंद हूँ। क्योंकि मेरी बुद्धि पर परमेश्वर की दया काम करती है। मेरी बुद्धि पर परमेश्वर का अनुग्रह काम करता है। अगर आपके बच्चे कहीं पर भी मत बुद्धि के हैं तो उन्हें यहाँ लेकर आइए। जब ये बात वो बोलेंगे मत बुद्धि से बाहर आ जाएंगे। आमीन। दूसरी बात, आपके बच्चे अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके से गलत श्राप में फंसे हुए हैं, गलत बातों में फंसे हुए हैं, वो सिर्फ यहाँ खड़े हो जाएं आकर। अगर खड़े होकर, अभी पिछले समय में एक गवाही मैं सुन रहा था, एक भाई यहाँ पर शराब पीकर आ गया। वो कहता कि मैं शराब पीकर आया लेकिन मुझे मालूम था कि नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरी लत मुझे प्रेशर दे रही थी। और जब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ, आप अंगीकार करवा रहे थे और मैंने लगातार अंगीकार करना शुरू किया। और उसके बाद मैं 1 संडे आया, 2 संडे आया, 3 संडे आया और मेरी बचपन की शराब खत्म हो गई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप नशा छोड़ना चाहते हैं तो आप इस जगह पर आकर खड़े हो जाइए और जो जो बोला जाता है बोलना शुरू कीजिए।
Amen. और याद रखिएगा पॉजिटिव एनर्जी। कौन सी? Positive energy. मेरे पीछे बोलिए कौन सी? Positive. हिंदी में बोलेंगे सकारात्मक सामर्थ्य सकारात्मक सामर्थ आपकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाएगी। हमारी बॉडी से निकलती और जितनी भी बातें नेगेटिव हैं जो आपको दारू पिलाने के लिए तैयार करती हैं या फिर नशा करवाने के लिए तैयार करती हैं या फिर आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े पैदा करने के लिए तैयार करती हैं, याद रखिए वो सारी शक्तियाँ एक समय ऐसा आ जाएगा अगर 1 से 2 महीने के अंदर आप अपने पैरों के नीचे उस शक्ति को ले आएंगे। Amen. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. बोलिए अंधकार, अंधकार ए अंधकार, अंधकार ए अंधकार, अंधकार सुन सुन, तू मेरे राज्य पर तू मेरे राज्य जो कि मसीह का राज्य है जो मसीह का राज्य है काम नहीं कर सकता। काम नहीं कर सकता। मेरे परिवार पर मेरे परिवार पर काम नहीं कर सकता। काम नहीं कर सकता। मेरे जीवन पर मेरे जीवन पर काम नहीं कर सकता। काम नहीं कर सकता। मेरे बच्चों को मेरे बच्चों को खराब नहीं कर सकता। काम नहीं कर सकता। ऐ अंधकार, है अंधकार, ऐ अंधकार, है अंधकार, ऐ अंधकार, है अंधकार, तेरा तेरा मेरी बॉडी पर मेरी बॉडी पर अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है। मेरे बच्चों पर अधिकार नहीं है। बच्चों पर अधिकार नहीं है। मेरी पत्नी पर अधिकार नहीं है। मेरी पत्नी पर मेरे पति पर अधिकार नहीं है। पति पर कोई अधिकार मेरे नहीं। घर पर अधिकार नहीं मेरे है। घर पर कोई मेरे अधिकार भविष्य पर अधिकार नहीं नहीं। मेरे है। भविष्य पर मेरी कोई हंसी पर अधिकार नहीं मेरी है। हंसी पे कोई मेरे अधिकार कारोबार पर अधिकार नहीं है। नहीं। कारोबार पे कोई मेरी अधिकार जिंदगी पर अधिकार नहीं है। नहीं। जिंदगी पे कोई अधिकार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, एक और हम अंगीकार करेंगे। जब मैं बोलूंगा मेरी आंखों पर तो आप आंखों पर उंगली रखेंगे। कान बोलूंगा तो कान पर उंगली रखेंगे। मुंह बोलूंगा तो मुंह पर उंगली रखेंगे। पेट बोलूंगा तो पेट पर उंगली रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। दिमाग बोल जो मैं बोलता रहूंगा उस पर हाथ रखेंगे। अपना हाथ इस्तेमाल करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आंखों पर मेरी आंखों पर अंधकार, 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 है अंधकार, अंधकार, है अंधकार। अंधकार। मेरी आंखों पर मेरी आंखों पर तेरा अधिकार नहीं है। तेरा अधिकार नहीं है। मेरी जुबान पर मेरी जुबान पर तेरा अधिकार नहीं है। तेरा अधिकार नहीं है। मेरे कानों पर मेरे कानों पर तेरा अधिकार नहीं है। तेरा अधिकार नहीं है। मेरे हाथों पर, मेरे हाथों पर मेरे हाथों पर मेरे हाथों पर अंधकार, अंधकार, तेरा अधिकार नहीं है। तेरा अधिकार नहीं है। मेरे ब्रेन पर, मेरे ब्रेन पर मेरे ब्रेन पर मेरे ब्रेन पर अंधकार, अंधकार, तेरा अधिकार नहीं है। तेरा अधिकार नहीं है। तेरा अधिकार नहीं है। तेरा अधिकार नहीं है। मेरे पेट पर, मेरे पेट पर पेट के रहने वाली अंदर की अंतड़ियों पर, पेट पे रहने वाली अंदर की आंतड़ियों किडनी पर किडनी पर और और मांसपेशियों पर मांसपेशियों पर तेरा अधिकार नहीं है। तेरा अधिकार नहीं है। तेरा कोई अधिकार नहीं तेरा है। कोई अधिकार नहीं। तेरा कोई अधिकार नहीं तेरा है। कोई अधिकार नहीं। तेरा अधिकार है ही तेरा नहीं। अधिकार है ही नहीं। अधिकार है मेरे यीशु का। मेरे यीशु का, मेरे यीशु का अधिकार है। यीशु का, ज्योति का अधिकार है। जो मेरा प्रकाश का अधिकार है। प्रकाश का अधिकार है। मसीह की रोशनी का अधिकार है। की रोशनी का अधिकार है। आनंद का मुझ पर अधिकार है। आनंद का मुझ पर अधिकार है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह आपके घर से कलेश जा रहा है। आज की सुबह आपके घरों में से, आपके बच्चों में से चिड़चिड़ेपन की दुष्ट आत्माएं बाहर जा रही हैं। दुष्ट आत्माएं बाहर जा रही हैं। आज की सुबह आपका हृदय, दिल तरोताजा हो रहा है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से बोलिए, मैं खुश हूं, मैं यहाँ पर आया। मैं खुश हूँ, मैं यहाँ मैं बहुत खुश हूं, मैं यहाँ पर आया। मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि आज मेरी उदासी का अंत है।
आज मेरी उदासी का अंत है। मैं जो प्रार्थना करता हूँ, मैं जो प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना मेरी प्रार्थना मुझे निराश होने नहीं देती। मुझे निराश होने नहीं देती। मेरी प्रार्थना मुझे क्षमा करना सिखाती है। मुझे क्षमा करना सिखाती है। मेरी प्रार्थना मेरी प्रार्थना मुझे मुझे परमेश्वर की परमेश्वर की महिमा करना सिखाती है। महिमा करना सिखाती है। मेरी प्रार्थना मेरी प्रार्थना मुझे आनंद करती है। मुझे आनंदित करती मुझे है। आनंद के उत्सव में लिए फिरती मुझे है। आनंद के उत्सव में लिए जाती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कौन कौन प्रार्थना करता है? ओह आमेन आमेन। आज किस किस शरीर में बीमारी है? शिखाला बुरा। देख रहे हैं सिस्टर रो रही है क्योंकि उसके शरीर में बीमारी है। अगर आज आप भी रोते हैं, आज आप बीमार वापस नहीं जाएंगे। आमेन। पिछले समय में मेरे पास एक भाई आया, अल्सर था उसको, रोते और बिलखते हुए आया और आकर बोलता है, खुदा के बंदे, खुदा के बंदे, मैं तेरा घंटों से इंतजार कर रहा हूं और मेरा विश्वास है आज तू मुझे देख लेगा तो मेरा रोग चला जाएगा। आमीन आमीन। आमीन। मैं फिर कहता हूं मैं चंगा नहीं करता, लेकिन आपका विश्वास आज आपको छुटकारा देगा। आमीन। आपका विश्वास आज आपको मुक्त कर देगा। आपका विश्वास आज आपके घर में लाखों रुपए को जाने से रोक देगा। आपका विश्वास आज आपके घर में खुशी और आनंद ले आएगा। आपका विश्वास आज आपको अपने चमत्कार को लेकर जाने के लिए मजबूर करेगा। आज आपका चमत्कार, आपका विश्वास आपको दिलाएगा। आमीन। प्रभु यीशु ने पूछा, क्या तू विश्वास करता है कि तू चंगा हो जाएगा? और उसने बोला, हाँ मैं विश्वास करता हूं कि मैं चंगा हो जाऊंगा। और मसीह यीशु ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे आशीषित कर दिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। आमीन। मसीह के लोग थकते नहीं हैं। पवित्र शास्त्र यूं कहता है, कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और आकर कंप्लेंट करते हैं, बड़ा लंबा चलता है जी, 2 घंटे बहुत है, बड़ा लंबा खिंचते ने जी। देखो है जी, इतना लंबा नहीं सत्संग होना चाहिए। आज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ एक बात को। बाइबल में लिखा है, विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। क्या लिखा है? विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। जिसको सुना है फिर से बोलिए, क्या लिखा है? विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। हाँ, निर्गमन 20 अध्याय में लिखा है, पवित्र करके मानना। कहीं नहीं लिखा विश्राम दिन में 2 घंटे पवित्र करके मानना या 3 घंटे पवित्र करके मानना। बाइबल में ये लिखा है, विश्राम दिन मेरा है। परमेश्वर ने कहा, क्या बोला? मेरा है। जब तक रात नहीं हो जाती तब तक परमेश्वर का है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जब तक रात नहीं हो जाती तब तक परमेश्वर का है। हम तो फिर भी 2 बजे 3 बजे खत्म कर देते हैं। शायद आज तक आपको ये बात किसी ने ना बताई हो, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं। जब मैंने पूरा दिन परमेश्वर को देना शुरू किया तो मेरे आने वाले सारे दिन आशीषित होने शुरू हो गए। अगर आप 6 दिन, कौन कौन चाहता है कि हमारे बाकी 6 दिन आशीषित हो जाएं, तो आज के दिन को परमेश्वर को देना शुरू करें। आमीन आमीन। बड़े लोग आंदे ने, आके खड़े होंदे ने चुपचाप, चिड़ी दा बाप सुन रब दे घर आए हैं, फिर चुपचाप करते करते
ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ नहीं सोए वो फिर ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। हाँ या ना? लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने सूर्य को बनाया तो क्या कहा? सूर्य बन जा। देखिए हाथ कहाँ है परमेश्वर का? हाथ कहाँ है? ऊपर किया। उसने हाथ को हिलाया, आकाश फैल जा, और आकाश ठहर गया। फैल गया। परमेश्वर ने पौधे को कहा, पौधे उग जाओ, और सारे पौधे उग गए। जानवरों को कहा, हर तरह का जानवर बन जाए। या यीशु मसीह ने कहा, ऐसा किया परमेश्वर ने? बाइबल कहती है उसने जो कहा वो बन गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इस इतवार के दिन आप जो कहेंगे आपके घर में सामर्थ दिखेगा। आमीन। मालूम क्यों? क्योंकि हम उसी की औलाद हैं जिसने कहा विश्राम दिन मेरा है। हम उसी के बच्चे हैं जिसने कहा इतवार का दिन इधर उधर टाइम पास मत करना, मुझे देना। आज मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आज तो रक्षाबंधन है। क्या है? हाँ प्रभु आज लोग नहीं आएंगे। तब परमेश्वर ने मुझे बोला, नहीं नहीं नहीं, जिनको मालूम है दो तरह का रास्ता है, एक सकरा और एक चौड़ा। जिनको मालूम है कि मुझे ज्यादा प्यार किससे करना है, परमेश्वर से या संसार से। जिनको मालूम है कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। जिनको मालूम है हम पुरानी सृष्टि नहीं नई सृष्टि हैं, बेटा वो मुझे मिलने जरूर आएंगे। आमीन। 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 किसी की गवाही सुन रहा था मैं, सर सुबह से फोन आ रहा है, आज आपको हमारे घर आना है। एक और की गवाही सुनी मैंने, एक सिस्टर की, उसने मैसेज लिखकर सेंड किया, सर सुबह से मैसेज आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा, क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? हाँ मैं जानती हूँ। फिर मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद डिसीजन लीजिए कि क्या करना चाहिए। आमीन। पवित्र शास्त्र यूं कहता है, यदि तुम मुझसे बढ़कर किसी से भी प्यार करते हो मेरे लायक नहीं हो। मेरी मम्मा के पास रक्षाबंधन के दिन उनके भाई ने फ़ोन किया, मैं आपके पास आ रहा हूँ और आप कहीं मत जाना, मेरे राखी बांधना। लेकिन मेरी माँ क्या कहती है? सुनना, पहले मेरा परमेश्वर का घर है, फिर सब काम है। हालेलुया। आमीन। आमीन। और उसने बोला, अगर मैं भाई परमेश्वर के पास जाऊंगी, तू तो जहां मुझे देखेगा वहां मेरी रक्षा करेगा, लेकिन परमेश्वर मुझे जहां नहीं देखता वहां भी रक्षा करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ओ भाई को प्रॉपर समझ आ गया। भाई कहता बात तो सही है, ठीक है तू रुक जा, मैं भी तेरे साथ वहां जाऊंगा जहां तुझे सुरक्षा मिलती है। और भाई ने क्या किया? भाई भी, सच है ये, भाई भी खुद बहन के पास आया और बहन भाई दोनों मिलकर गए। ये रस्म बाद में पूरी करेंगे, पहले अपने परमेश्वर की रस्म को पूरी करेंगे। आमीन। अच्छा एक बात बताइए, कुछ लोग रक्षा के लिए अपने साथ कुत्ते रखते हैं, वो ठीक है। कुछ लोग रक्षा के लिए अपने साथ बाउंसर भी रखते हैं, वो ठीक है। कुछ लोग रक्षा के लिए बड़ी बड़ी चीजें रखते हैं, गन रखते हैं, है ना। पिछले समय में एक व्यक्ति मेरे पास आया, पास्टर आपको मालूम है आपकी जान को खतरा है? जी मालूम है। पास्टर क्या आपको मालूम है कि आपके बहुत विरोधी हैं? जी मालूम है। पास्टर क्या आपको मालूम है आपकी भीड़ में कोई भी कभी भी आप पर अटैक कर सकता है? जी अच्छी तरह मालूम है।
फिर आपको डर नहीं लगता? जी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं मौत में था। मुझे जब दौरा पड़ता था, मेरे बचने के कोई चांस नहीं थे, मैं मौत में था। परमेश्वर ने मुझे मौत को हटाकर जीवन दिया। Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और मैं खुश नसीब हूं जिस दिन मैं उसके लिए मरूंगा। Amen. मैं खुश नसीब हूं। Amen. लोग लड़कियों के पीछे मरते हैं, हाँ या ना? मैं तेरे पीछे जान दे दूंगा। सुसाइड कर लेते हैं, चोरी कर दे मर जंदे ने, बैंक लूटते लूटते मर जाते हैं। तो मैं धन्य हूं कि मैं अपना प्राण मसीह यीशु के लिए दूंगा। आमीन। Amen. और जब से मैं मौत के लिए तैयार हुआ, तब से मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। प्रेज लॉर्ड। पवित्र शास्त्र यूं कहता है, जो प्राण बचाएगा वो उसे, अरे आवाज कम हो गई है, जो अपने प्राण को बचाएगा वो उसे, होएगा। हाँ जोर से बोलिए, वो उसे, होएगा। और जो प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। जोर से जोर से, जो प्राण खोएगा वह बचाएगा। वो बचाएगा, Hallelujah. वो बचाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे साथ पिछले समय में मैं उत्तराखंड में था और वहां अचानक कुछ लोग आ गए, मुझे घेर लिया। निहत्था अकेला व्यक्ति क्या करेगा? कुछ भी तो नहीं कर सकता। मैंने आंख बंद की, परमेश्वर मैं अपना आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूं और मेरे साथ सिवाय आपके कोई भी नहीं, मेरी रक्षा आप कर सकते हैं। आंख खोली तो वहां पुलिस खड़ी थी और पुलिस ने मुझे पकड़ा, गाड़ी में बैठाया, देहरादून लाकर छोड़ दिया। मैंने बोला कि सर आपने ऐसा क्यों किया? वो जो लोग थे वो लोग आपको मारना चाहते थे और हमारे एसएचओ ने हमें कमांड किया कि उस व्यक्ति का बचना बहुत ज़रूरी है। Praise the Lord. मैं गलत शिक्षा नहीं दे रहा, मैं सही शिक्षा दे रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा ऐसा मत करो वैसा मत करो। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन की रक्षा हो तो उसके लिए 1 घंटा रोज प्रार्थना करना शुरू कीजिए। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अब मैं आपको बहन की बताता हूँ, बहन की। रियल सिस्टर ने अपने भाई को रक्षाबंधन बांधती थी और वो भाई ने बोला, बहन आज के बाद तू मुझे ये मत बांधा कर, मैं तेरे लिए प्रार्थना करना शुरू करूँगा। तो उसने बोला उससे क्या होगा? तेरी रक्षा और बढ़ जाएगी। उसने बोला कैसे? अब तक तू मेरे पास आती थी रक्षा के लिए, अब तू मेरी प्रार्थना से परमेश्वर के पास चली जाएगी। Amen. बहन ने बोला मैं विश्वास नहीं करती। बहन ने क्या बोला? मैं विश्वास नहीं करती ऐसा हो सकता है। उसने बोला ऐसा हो सकता है, मैंने देखा है उन स्वर्गदूतों को जो सुरक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। किसने मेरी पत्नी की गवाही सुनी थी कि स्वर्गदूत आया? नहीं सुनी है तो आप YouTube पर जाइए, और ये सच है। नकली आंसू एक्टर निकाल सकता है, मेरी पत्नी हीरोइन नहीं है, ये असली आंसू थे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अब क्या होता है, एक बहन जा रही है रास्ते में जॉब खत्म कर और पहले बस लेट हो गई, बस नहीं मिली, फिर ऑटो ढूंढा, ऑटो नहीं मिली, और फिर कैब बुक करवा रही है, पर कैब बुक नहीं हो रही नेटवर्किंग के कारण। इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा। खासकर मैं बहनों की बात कर रहा हूँ, खासकर बहनें। भाइयों को समझ आ गए तो उनके लिए भी आशीष का कारण है। आमीन। Amen. वो बहन जा रही थी, उधर भाई ने क्या किया, कहाँ साल में 1 बार करते थे, कहाँ वो रोज की रक्षा परमेश्वर से मांगने लगा। Amen. अब क्या हुआ, बहन जा रही थी और जाते जाते उसने देखा पीछे
5-6 लड़के आ रहे थे और उसको बदतमीजी करने लगे, छेड़ने लगे। अब बताइए 5-6 लड़के, एक भाई पीट देगा उनको, बचा पाएगा? नहीं। वो सोच रही है परमेश्वर प्रभु अगर यहां मेरा भाई भी आ जाए तो वो भी नहीं बचा सकता। अब तो यहां नहीं बचा सकते। कौन है? परमेश्वर है। उसके तुरंत याद आया, मेरा भाई मुझे कहता था कि मैं तेरे लिए, प्रभु मेरा भाई जितनी भी प्रार्थना मेरे लिए करता है प्लीज वो प्रार्थना मैं ग्रहण करती हूं। आमेन। 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 मैं इस प्रार्थना को ग्रहण करती हूं और परमेश्वर मेरी हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए, लॉर्ड प्लीज हेल्प कीजिए। आज के मॉडर्न जमाने में रथ आता है। हाँ जी, क्या आ रहा है? रथ। रथ आता है। रथ आकर पास रुकता है। ये स्टोरी नहीं है, रियलिटी है। पास रुकता है। उसने पूछा बहन बैठ जाइए। वो कहती है मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उसको मना कर सकूं। मैंने बोला ऐसा लग रहा था जैसे उसको जानती हूं, मेरी उसके साथ पहचान है। और मैं रथ में बैठ गई। और जब मैं रथ में बैठी तो वो उस भाई ने क्या किया? रथ चलाना शुरू किया। रथ चलना शुरू हो गया। जब चल रहा था रथ तो मेरे दिमाग में आया मैं देखूं तो जरा ये मुझे ही दिख रहा है या उन लड़कों को भी दिख रहा है? कहती जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लड़के भाग रहे थे बहुत बुरी तरह पीछे की ओर भाग रहे थे। तो मैंने सोचा ये आदमी अकेला है। वो 6 लोग अकेले बंदे को देखकर कैसे भाग गए? और वो व्यक्ति एक बार भी बहन से नहीं पूछा तेरा घर कहां है, एक बार भी रास्ता नहीं पूछा, सीधा लाकर उसके घर के पास रोकता है और कहता है बहन जी उतर जाइए, आपका घर आ गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ कहानी सी लगती है, मुझे भी कहानी लगी थी। लेकिन बहन से मिला तो मैंने किताब में पढ़ा था उसके बारे में। लेकिन एक दिन मैं एक सभा में था और वो मुझे मिलने आई। जब वो कोई बड़ी प्रचारक नहीं है, आम आपकी तरह एक विश्वासी है, लेकिन जब उसके मुंह से ये बात सुनी तो वाह कितनी बड़ी बात है। एक बात आप किताब में पढ़ते हो फिर उसी के मुंह से सुनते हो, कितना अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा। और वो कहती है मैं नीचे उतरी, मैंने दरवाजा खोला और खोलकर सोचा उसको थैंक यू बोलना तो भूल ही गई। कहती है विदिन 2 सेकंड हुए थे। कितने? 2 सेकंड हुए थे और 2 सेकंड में मैंने पीछे देखा कुछ भी नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कहती है मैंने बहुत दूर तक अपनी नजर पहुंचाई, इधर उधर देखा, मैं डर गई, घबरा गई, भैया वो बंदा कहां चला गया। बंदा दिखना जल्दी कम हो सकता है लेकिन इतना बड़ा रथ कैसे कम हो सकता है? वो रथ भी नहीं दिख रहा था। अब वो कहती भैया पता नहीं वो रथ कहां चला गया। मैं कहा हो सकता आप इधर उधर देख रहे हो, पीछे देख रहे हो सकता रथ ऊपर चला गया हो। आपने ऊपर तो देखा ही नहीं। वो कह रही हाँ क्योंकि रथ ऊपर से ही आया था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए जब आप परमेश्वर का स्थान किसी को भी देते हैं तो आप अपने लिए खड्डे पैदा करते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर का स्थान परमेश्वर को देते हैं तो आप अपने लिए जिंदगी और जिंदगी लेकर आते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से बोलिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। मेरा दिन आशीषित है, मेरा दिन आशीषित। मेरा समय आशीषित है, मेरा समय आशीषित। मेरी आंखें आशीषित हैं, मेरी आंखें आशीषित है। मेरी जुबान आशीषित है। जुबान आशीषित है। आमेन। आमेन। आपको मालूम है आप यहाँ आकर क्या करते हैं? आप परमेश्वर का काम करते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर का काम कर। तो हो सकता है परमेश्वर आपका काम ना करे। कोई है मेरे साथ? ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर आपका काम ना करे। परमेश्वर ने मुझसे कहा विनोद मेरा काम कर, मैं तेरा करूंगा। आप ताली बजा रहे हैं, किसका काम है? परमेश्वर का। आप गीत गा रहे हैं, किसका काम है? परमेश्वर का। यहाँ लोग वर्शिप करवा रहे हैं, आप उनके पीछे कर रहे हैं, किसका काम है?
परमेश्वर का। मैं यहाँ आपको 4 बातें समझा रहा हूँ। किसके बारे में समझा रहा हूँ? परमेश्वर के। आप सुन रहे हैं, आप खड़े हैं, आप थक नहीं रहे, पसीना आ रहा है, आप गर्मी को बर्दाश्त करें, किसका काम है? परमेश्वर का। परमेश्वर का। आमीन। आमीन। नेत्रपाल जी चढ़वाया कि नहीं ब्लड अपनी वाइफ का? ओह, चढ़वाया नहीं अभी तक, क्यों? आमीन। आमीन। घर वाले नहीं बोल रहे भी तू इस बार नहीं गया ब्लड चढ़वाने, क्या चक्कर है? हाँ जी, वो भी कहते हैं ठीक है। बचपन से खून नहीं बनता था, डॉक्टर कहते हैं खून बन ही नहीं सकता, लेकिन ये परमेश्वर की रक्षा में आ गए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किसकी रक्षा में आ गए? परमेश्वर। परमेश्वर की रक्षा में आ गए। कितने समय आए? 2 महीने आए, कुछ नहीं हुआ, आते रहे ऐसे ही है। 3 महीना चढ़ गया, लेकिन इनको पता लग गया जब वो चंगा हो सकता है, जब वो गवाही दे सकता है, तो एक दिन हम भी देंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और आज का समय है, ध्यान से सुनिएगा, आप बताइए उन लोगों को जिनका ब्लड नहीं बनता, उनको जाकर अपनी रिपोर्ट्स दिखाइए ताकि उनका भी भला हो। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। राजीव को 11,000 वोल्टेज ने शॉट मारा था। कितना हजार? 11,000। 11,000 वोल्टेज ने बहुत दूर उठाकर फेंक दिया था। तब वो की उम्र का पता नहीं 12 साल की उम्र का था, और वोल्टेज के कारण उसका आधा हिस्सा लगभग डेड हो गया और हाथ पैर मुड़ गए। वो बताता है कि पिछले दिनों में मैंने देखा कि आपकी मीडिया टीम वर्क करती है, मैं भी करना चाहता हूँ। हाथ पैर काम नहीं करते, आप जानते हो आप राजीव को, उसके हाथ पैर काम करते हैं। सुनिएगा, हाँ जी, अब करते हैं। हालेलुया। अब करते हैं। मैं नहीं बोल रहा, आप ही के बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति बोल रहा है, अब काम करते हैं। पहले नहीं करते थे, बड़ी मुश्किल से चढ़ता था वो। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, वो बताता है कि मेरे दिल में आया कि मैं क्यों ना मैं भी पोस्टर आपका बनाना शुरू। किसी ने काम नहीं दिया उसको, मैंने भी नहीं दिया, लेकिन वो कुछ ना कुछ मिनिस्ट्री का करने लगा। और वो बताता है कि जब जब मैं आपका पोस्टर बनाता था, मुझे कुछ शक्तियाँ अटैक करती थी, और मैंने सोचा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन आपके स्टाफ ने मुझे बोला कि आप जो कर रहे हैं करते रहिए, एक दिन आप इस शक्ति से छुटकारा पाएंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और वो व्यक्ति उन दुष्ट आत्मा की शक्तियों से छुटकारा पाया, और छुटकारा पाते ही मुझे मालूम है, अक्सर उसका भाई उसको रोटी खिलाता है, मालूम है, उसका भाई खिलाता है। कल वो खुद रोटी खा रहा था। हालेलुया। उसको अक्सर सीढ़ियां पकड़कर चढ़ाना पड़ता है। कल मैंने खुद देखा, अपने आप सीढ़ियां चढ़ रहा था, नहाया अपने आप। हालेलुया। हालेलुया। वो हैरान हो गया, वो कह रहा पापा, पापा बोलता मुझे, पापा मैं ठीक होता जा रहा हूँ, पापा मेरी हड्डियों में जान आ रही है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि वो 1 हफ्ते आया, 2 हफ्ते आया और उसके बाद चंगा हो गया। 6 महीने। कितने? 6 महीने। कितने? 6 महीने। 6 महीने लगातार आता रहा, और 6 महीने का रिजल्ट है अपने आप रोटी खा रहा है। हालेलुया।